एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो मगर पैसा, समय या किसी और कारण से आप इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते? तो डोंट वरी, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डिजिटल क्लासेस, जहाँ पे आप अपने घर पे डेली क्लास अटेंड करके नई नई स्किल सीख सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो फिलहाल में अभी हम लोग एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जहाँ पे आप एक्सेल के अंदर में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हम लोगों ने अभी तक टोटल 26 क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास को आप सीख सकते हैं। आज हम सीखेंगे 27वें नंबर की क्लास को। तो 27वें नंबर की क्लास को सीखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला टैब के और आपका फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो फॉर्मूले के बारे में डिटेल लिया था। आज हम नेक्स्ट दो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, अमोर्टिग्रेस और अमोर्लिंक के बारे में। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या है और कहाँ काम आते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो अमोर्टिग्रेस मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने आज खरीदा है XYZ कंपनी का XYZ प्रोडक्ट, यानी कि कोई सी भी कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आपने खरीदा है और 1 साल 2 साल की वारंटी के साथ में अगर आपने खरीदा और उस टाइम पे अगर वो चीजें काम करना बंद कर देती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कंपनी को रिटर्न देते हो। तो रिटर्न देते समय जो वैल्यू आपकी बचती है उसको बोलते हैं अमोर्टिग्रेस वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हम एक एक करके समझेंगे। उसके बाद में अमोर्लिक। अमोर्लिक का मतलब होता है कि आपने कोई चीज खरीदी थी, वारंटी में थी, आप उसको रिटर्न भी करना चाहते हो लेकिन वो चालू कंडीशन में नहीं है, वो खराब हो चुकी है, डेड हो चुकी है। यानी कि कोई मोबाइल फोन लिया था आपने, अब वो चल नहीं रहा है, बिल्कुल बंद हो चुका है, तो उसके लिए आपको अमोर्लिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर वो चालू है, वो कुछ डैमेज हो चुका है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए आप अमोर्टिग्रेस वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक एक करके समझते ये क्या। टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब आपने मोबाइल खरीदते समय कितना पैसा दिया था, तो वो आती है आपकी टोटल कॉस्ट। मैं यहाँ मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी सर्विसेज में आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वहां पे क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज है। तो यहाँ हम एग्जांपल के तौर पे जो ले रहे हैं वो है आपका टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपको समझ में आ चुका है। डेट ऑफ परचेस मतलब आपने मोबाइल किस डेट में खरीदा था। तो सपोज डेट मैंने यहाँ पे ये डेट यहाँ पे लगा ली। मेक श्योर कि आप कैलकुलेट करते समय ये जो डेट फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, तब जाके आपका सही से कैलकुलेट होगा। उसके बाद में फर्स्ट पीरियड मतलब उसने कितनी वारंटी दी थी, 1 साल का दिया था लगभग। डेट में अंतर देखेंगे तो आपको 1 साल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा रिटर्न करते समय अगर कोई चीज प्रॉब्लम में आ जाती है या कोई चीज डैमेज होती है। तो ये होती है साल्वेज वैल्यू, जो फिक्स अमाउंट होता है। स्विच टाइम मतलब होता है कि आप ये बोल दीजिए, साल्वेज वैल्यू को मैं ये बोल सकता हूं कि जो हानि हुई है, आपकी मूल्य हानि हुई है, उस मूल्य हानि में कितना अमाउंट आपको मिलेगा, मूल्य ह्रास कितना हुआ है आपका, तो वो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 500 मैंने लिखा है एग्जांपल के लिए। ज्यादा ही होता है मोस्टली, इससे ज्यादा ही अमाउंट होता है। उसके बाद में स्विच टाइम। स्विच टाइम मतलब आपने स्विच करना है, बदलना है, अपना मोबाइल को रिप्लेस करना है या उसको अमोर्टिग्रेस वैल्यू लेना है, तो कितने टाइम बाद लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 ईयर ले लिया है। तो 1 ईयर का भी अलग अलग पैरामीटर होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम में अलग अलग दिन होते हैं। यूरोपियन कंट्री में 360 दिन का 1 साल होता है, हमारे इंडिया के अंदर में 365 दिन का 1 साल होता है। तो आपको ये चीजें भी थोड़ा सा फोकस करना है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके ऊपर में काफी अच्छे से समझा था। उसके बाद में डिप्रिसिएशन रेट मतलब होता है कि आप जब उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो कंपनी आपको रिटर्न में कितना अमाउंट, कितना परसेंट डिप्रिसिएशन काट के आपको रिटर्न कर रही है, तो वो होता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का भी मतलब होता है मूल्यह्रास, कि आपको इतना मूल्य की नुकसान होगी, 70% पैसा आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले के लिए सेम चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले ये चीज समझते हैं। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू के बाद में आपको लिखना पड़ेगा अमोर्टिग्रेस। तो यहाँ पे लिख के आ गया है। मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, मैनुअली भी लिख सकता हूँ। मैंने क्लिक किया है, करने के बाद ब्रैकेट ऑन किया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद ये बोल रहा है कॉस्ट। ये फॉर्मूला जैसे आपको गाइड करता है, इसका जो सिंटैक्स है जैसे आपको गाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे आपको वैल्यू को ऐड करके कॉमा लगाते जाना। तो सबसे पहले बोल रहा है कॉस्ट, आप यहाँ पे ऐड करिए। तो मैंने कॉस्ट वाला कॉलम को क्लिक किया है। आप कॉलम क्लिक भी कर सकते हो। मैंने कॉस्ट वाला सेल क्लिक किया है, आप सेल क्लिक भी कर सकते हो या फिर मैनुअली D12 भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद बोल रहा है डेट ऑफ परचेस। जिस डेट में आपने प्रोडक्ट परचेस किया था वो प्रोडक्ट का डेट आपको यहाँ पे मेंशन
मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। देन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पीरियड कितना दिया आप लोगों को, उन लोगों ने, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन कॉमा लगाता हूँ। ये बोल रहे साल्वेज वैल्यू कितनी शो कर रखी है आपके बिल्स वगैरह में, या जब भी आपका टर्म्स जब भी डील होती है उसी टाइम पे ये फिक्स हो जाती है। तो ये लिखा मैंने साल्वेज वैल्यू वाला सेल को यहाँ पे एक्टिव कर दिया है। देन मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद बोल रहे पीरियड, तो पीरियड में मैं 1 ईयर दे देता हूँ यहाँ पे। देन कॉमा लगाता हूँ। देन आपका रेट कितना परसेंट रेट मिलेगा आपको, डिप्रिसिएशन इनकम कितना है आपका, तो वो है 30%। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। देन ब्रैकेट को ऑफ करता हूँ, ये ब्रैकेट ऑफ है, मैं एंटर करता हूँ। तो आपको 675 रुपए वैल्यू मिलेगी, ओनली 675 रुपए। आप पैसे पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका सैलवेज वैल्यू बहुत ही कम लिखा है। तो वो डिपेंड करती है वो कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर में। जब भी कोई प्रोडक्ट वो सेल करती है तो उनकी अपनी पॉलिसीज होती है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये आंकड़ा यहाँ पे लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इस फॉर्मूले के अंदर में ये वैल्यूज को एंटर करके आप इसकी अमोर्टिग्रेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई। अमोल लिंक के अंदर में क्या है, इसके अंदर में प्रोडक्ट अभी यहाँ पे तो प्रोडक्ट चालू कंडीशन में है, बस आप उसको रिटर्न कर रहे हो, लेकिन यह प्रोडक्ट डेड कंडीशन में, मतलब वो अभी रनिंग पोजीशन में नहीं है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ इक्वल टू अमोर लिंक फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया है यहाँ पे। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहां से ले लिया, मैंने यहां से फॉर्मूला लिया इक्वल टू अमोर लिंक ब्रैकेट ऑन। देन ये जो वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू आप इनपुट करते जाइए। सबसे कॉस्ट पूछ रहा है, मैंने कॉस्ट ले लिया। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला, एक ही डाटा यूज कर लेता हूं। देन आपको डेट ऑफ परचेस पूछ रहा है, आपको डेट ऑफ परचेस यहाँ पे मेंशन कर देना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद में फर्स्ट पीरियड पूछ रहा है, फर्स्ट पीरियड वाला जो भी डाटा है वो आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। उसके बाद में साल्वेज वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने साल्वेज वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दी है। देन कॉमा लगाया है। पीरियड पूछ रहा है, तो पीरियड मैंने लगा के कर दिया है। देन आप कॉमा लगाया है। देन आप रेट ऑफ परसेंटेज कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। देन ब्रैकेट ऑफ इंटर। तो इस सिचुएशन में आपको डेट होने पे आपको 4500 रुपये वो आपको प्रोडक्ट का अमाउंट रिटर्न करके दे रहा है। ये आपकी अमोल लिंक वैल्यू है, जहां पे आप उसको प्रोडक्ट परमानेंटली उसको दे दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर में। अमोल लिंक और अमोर्टिग्रेस में इतना ही अंतर है, यहाँ पे प्रोडक्ट डैमेज होता है लेकिन वर्किंग पोजीशन में होता है, और यहाँ पे वर्किंग पोजीशन में नहीं होता है। और इस तरीके से आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं। किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहां पे आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, ताकि आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और वापस से बैक स्किप करके आप दोबारा इसको देख लीजिए, ताकि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।